बैठे मरना मंजूर। हाँ। अब वो दम तोड़ूंगा, पेमेंट लेंगे पूरा। अच्छा। जब लगा। और इनकी तबीयत अब धीरे धीरे बिगड़ने लगी है। अब भूख हड़ताल, क्योंकि 4 दिन एक लंबा वक्त होता है। तो हमने भी तो ये पता लगा है कि समाज में हमदर्द कौन इंसान है जो हमारी हमदर्दी करे। ये भी बापा कई दिन तक भूखा बैठा, कोई आएगा अधिकारी, कोई मतलब कोई मालिक आया किससे तो पूछे अब क्यों नहीं करे, क्यों मर रह गया भूख हड़ताल की। हर समाज के लोगों ने भाजपा को वोट दिया। जो हमारे यहाँ के सामाजिक, जो हमारे दुख सुख के हितैषी थे, उन नेताओं की परवाह ना करते हुए भी जब भी हमने बीजेपी को पूर्ण समर्थन से सरकार बनाई, उसके बावजूद हम तो योगी से ये अनुरोध कर रहे हैं कि इन किसान भाइयों की समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी करें। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और सुबह का वक्त है। किसानों का आंदोलन लगातार शामली में चला हुआ है। आंदोलन को लेकर अब यहां जो किसान है वो भूख हड़ताल पर बैठे, लेकिन जब 4 दिन हो गए हैं तो एक किसान जो है यहां हसनपुर के, इनको 4 दिन हो गए हैं और इनकी तबीयत अब धीरे धीरे बिगड़ने लगी है। अब भूख हड़ताल, क्योंकि 4 दिन एक लंबा वक्त होता है और शरीर को कष्ट होता है जब इंसान खाना नहीं खाता। पानी जरूर यहाँ पर इस भूख हड़ताल के दौरान जरूर पी रहे हैं, लेकिन 5 लोगों ने भूख हड़ताल शुरू की थी, जिसमें से 2 लोग जो है वो पहले ही उनको जो है कहने के बाद लोगों ने उनकी भूख हड़ताल को ख़त्म करा दिया, क्योंकि यहाँ साफ तौर पर यह भी था कि कहीं ना कहीं किसी को जो है शारीरिक हानि न पहुँच जाए। लेकिन अभी देखिए यहाँ बाबा जी है और गांव के ये लोग, तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अपनी मांग गन्ना भुगतान को लेकर है। सुबह का वक्त है तो लिहाजा लोगों की संख्या कम है। 2:30 बजे के बाद जो है लोगों की एक बड़ी संख्या यहाँ पर होती है। अब लेकिन 4 दिन से आपने कुछ खाया? क्या खाया बाबा जी? मैं कुछ नहीं खाया भाई, मैं कुछ नहीं खाया। पानी 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 पी रहा बस। और आज हरकत ज़्यादा बन गई। ज्यादा दिक्कत हो रही है तो। क्या दिक्कत है? पेट में भी दर्द है, कमर में दर्द है, शायद और 5 गिर जाओ। अच्छा, तो तो 4 दिन से जो है मतलब बिल्कुल थोड़ा बहुत तो खा लिया होगा? नहीं ना कुछ नहीं, पानी पानी निकाल, पानी पानी पी रहा बस। ना ना यहाँ कोई डॉक्टर आज चेक करना कोई आया। अच्छा, कोई पूछ ही नहीं रहा? ना कोई नहीं पूछता। और भुगतान तो अभी पता नहीं कितना समय लगेगा, तो आप अपनी भूख हड़ताल खत्म कर लो। नहीं नहीं, बैठे मरना मंजूर। हाँ। पर वो दम तोड़ूंगा, पेमेंट लेंगे पूरा। अच्छा, जब खुलेगा। नहीं तो अभी गन्ना बहुत लंबा समय लड़ना पड़ेगा, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कुछ खा पी के लड़ो ना। तो देखेंगे जितना जी रात लड़ू जाएगा, मैं जब फिर ये भाई आपस में मार लेंगे। किसान भी तो ये देखेंगे ना। ये जो है आप लोग समझिए कि क्या नाम, इनकी भूख हड़ताल तो खुलवा दो। अजी भूख हड़ताल तो हम भी देखेंगे। हमदर्द कौन आदमी है जो इस बात का दुख ने, किसानों का दुख ने पूछेगा? किसानों का दुख दर्द भी तो जानने वाला हो कोई। आगे वैसे जुट्टो बने फिर कोई दानी बीर, कोई कुछ और कोई कुछ। हम भूखे तो सह जंगल में काम करें, यहाँ से रात ना हम चोरों से डरते ना कहीं से डरते। यहाँ गन्ना ले गाँव में भूखे जाँ, तो हमने भी तो ये पता लगा है कि समाज में हमदर्द कौन इंसान है जो हमारी हमदर्दी करे। ये भी बाबा कई दिन तक भूखा बैठा, कोई आएगा अधिकारी, कोई मतलब कोई मालिक आया किससे तो पूछे अब क्यों नहीं करे, क्यों मर रह गया भूख हड़ताल की। तो ये देखना चाह रहे हैं हमें कौन इंसान ऐसा है, कौन हमदर्द है जो इसकी मतलब हमदर्दी आवे। अब पुराने आदमी के लिहाज कौन करता है? अब हमारा किसानों को कोई मसीहा है ही नहीं इसमें। कोई तो ऐसा होना चाहे हमारे किसानों का, अब जो हमारे हमदर्दी नहीं होगा बढ़ेगा कोई लिहाज या कोई बिल्कुल ही खत्म ही होगी बात। अब किसी ने मान ही रही, बड़ा बुजुर्ग आदमी है, किसकी बुजुर्ग के पढ़ने तक कोई आएगा इससे तो कहे अब तो खाना खा लिया भाई, ऐसा ना कर, हम तेरे पैसे भी दुआ होंगे, सब कुछ दुआ होंगे। कोई आ नहीं रहा, पूछ नहीं रहा कोई भी। ये बाजू ज़्यादा शक्ति में रहा, ज़्यादा बीमार है। आज चौथा दिन है, क्योंकि जब खाएंगे नहीं तो होगा। अब भुगतान की लड़ाई लंबी चलने अब लग रहा है और लंबी, क्योंकि जब भी कल बैठक हुई, कल बैठक में भी कोई फैसला तो हो नहीं पा रहा। किसान जो है उसी बात पर अड़ रहे हैं। अब आज भी ऐलान किया हुआ है कि आज बहुत बड़ी संख्या में आएंगे और कुछ बड़ा फैसला लेंगे। भाई बड़ा लो या छोटा लो भी तो पेमेंट लेकर जाएंगे। ये जी यहाँ के प्राण निकल जियो हमारे ये भूख हड़ताल में बैठा, समझा नहीं वो मानना अजी तो अपना प्राण देने के नाका लोटेगा बस बैठा, हर बार भूख पेमेंट ही लेके जाएंगे। इस तो और बत्ती कुछ नहीं है, किसी की जून नहीं देखनी, ना कोई डॉक्टर आ रहा चेक कर रहा, ना कोई अधिकारी आ रहा। भूख हड़ताल नहीं डबते सारे मर जाओ। इनका वीरेंद्र नाम है, वीरेंद्र हसनपुर से। हम वीरेंद्र जी।
आप बताओ मुझे, हाँ क्या बोल रहे हैं? क्या सारे मर जाओ उनकी डबते तो मान लिया ये सारे जीवा का पता भी नहीं ले रहे। एक 3 किसान धरने पे बैठे, भूख हड़ताल पे बैठे, भाई क्यों बैठे? इनका अनशन का तुड़वा हुआ है, इनकी आश्वासन दे, आश्वासन भी नहीं आ रहा, झूठा भी, कोई अधिकारी आया ही नहीं। ये तो अहंकार में है, अहंकार में सड़े पड़े सारे, यहाँ ही कौन आए और इस बत्ती के है भाई। बिल्कुल। आप बताइए कि आपको ये जो क्योंकि आज भी बड़ी संख्या में लोगों से आह्वान किया हुआ है, लोग यहाँ पहुँचेंगे, कितने बजे तक आ जाते हैं? 2:30-3 बज जाते हैं पहले? 3 बज जा, 2:30-3 बजे आवे। राहुल भाई, आपकी आवाज़ उत्तर प्रदेश सरकार तक जा रही है। मैं भी आपकी वीडियो देख के दिल्ली से यहाँ आया हूँ, किसानों की हालत देख के। डॉक्टर संदेश, गांव मलैंडी, पिछले उसमें जब बैंक का क्रेडिट कार्ड जो हम निकालते हैं उसके पैसे की रिकवरी तो बैंक का मैनेजर खुद हमारे खाते में से दूसरे में से उठा ले, चाहे दिल्ली हो चाहे दूसरी जगह हो, अगर एक शाखा में खाता है। मेरे पास सबूत भी है, कहते हो तो बैंक की पासबुक दिखाऊंगा आपको। आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से प्रार्थना करता है शामली डिस्ट्रिक्ट का समस्त किसान, अगर किसानों की आवाज़ मोदी जी और योगी जी सुनते हो, शामली मिल प्रबंधक जो ये यहाँ यूनिट हेड आया अशोक, इससे ऊपर RK अग्रवाल और TN साहनी जो त्रिवेणी ग्रुप का डायरेक्टर है, वो 12 साल तक शतरंज का चैंपियन का अध्यक्ष भी रहा है। अगर ये ऊपर की जो ऊपरी लांबी है, अगर वो मुख्यमंत्री उस दबाव में ना आकर ऊपरी लांबी के जो मोदी जी के साथ की लांबी है, एक दिन में परमिट करा सकता है। अगर मुख्यमंत्री और अमित शाह और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के सच्चे हितैषी अपने आप का दावा करा था, जब जिस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, मेरठ के अंदर रैली हुई थी, 14 दिन का गन्ने के भुगतान का पेमेंट करा और ये कहा किसानों एक बार हमें मौका दो, और किसानों ने उनकी बात मान के सर्व समाज के लोगों ने भाजपा को वोट दिया। जो हमारे यहाँ के सामाजिक, जो हमारे दुख सुख के हितैषी थे, उन नेताओं की परवाह ना करते हुए भी जब भी हमने बीजेपी को पूर्ण समर्थन से सरकार बनाई, उसके बावजूद, पूर्ण समर्थन की सरकार होने के बावजूद भी आज किसानों की यह हालत पिछले 2-3 साल से। जब रजत लाल के यहाँ ये मिल था, उस टाइम तो सब ये कहते थे भाई ये मिल मालिक कर्जे में है। जब त्रिवेणी ग्रुप की 5-7 फैक्ट्री है, उसके पास अपना खुद का बैंक बैलेंस है, वे जानबूझ के किसानों को परेशान करने के लिए ये फैक्ट्री खरीदी गई और किसानों का दोहन करा जा रहा है। इसलिए आपसे और आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से नम्र निवेदन है, आदरणीय लक्ष्मी नारायण चौधरी गन्ना मंत्री त्रिवेणी ग्रुप को सीधे स्पष्ट निर्देश दे, जल्दी से जल्दी किसानों का पेमेंट कराए। अगर ये 3 किसान जो उनसे भूख हड़ताल पे है, अगर इन्हें कुछ हो जाता है तो शामली में चिंगारी जल जाएगी, चिंगारी, और इस चिंगारी को कोई रोकने वाला नहीं होगा। वो किसी भी पार्टी का कोई प्रतिनिधित्व हो, अगर हमारी आवाज़ आदरणीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएगा तो हम किसान उसके गुण भी गाएंगे और उसे अपना नेता भी मानेंगे। हमारे लिए ना ही तो कोई पार्टी है जो हमारी आवाज़ यहाँ से लेकर संसद में उठा दे। एक आदरणीय चौधरी चरण सिंह ये ऐसे नेता थे जो किसान और मजदूर की लड़ाई लड़ते थे, और उन्होंने हमेशा किसान मजदूर की लड़ाई लड़ी, और उन्हीं के अनुसरण करते हुए समस्त इलाके का किसान यहाँ पहुँच रहा। उसी रास्ते पे हम चल रहे। अहिंसा हमारा काम नहीं है, हिंसा करना हमारा काम है। खेत में अपने पशुओं को, अपने भाईचारे को, उसका पालन पोषण करना और खुद के अपने बच्चों को रोजगार की तरफ ने ले जाना। चलिए, ये पीड़ा है आप लोगों की, बहुत ज़्यादा पीड़ा ये है। किसानों की पीड़ा, और मुख्यमंत्री भी अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो समझेंगे कि आज किसान जो है इस हालत में है कि वो भूख हड़ताल करने के लिए मजबूर है। और किसान यहाँ करीब 19 दिन से ज़्यादा हो गया, शायद 20वां दिन है, 20वां दिन है आज, और 20 दिन तक आप, और पता नहीं कितना समय लगा। कल भी बातचीत में कुछ हासिल हुआ नहीं आप लोगों को? कल हुआ कुछ हासिल बातचीत में? भाई लग तो कुछ हुआ नहीं। हम तो योगी से ये अनुरोध कर रहे हैं कि इन किसान भाइयों की समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी करें, अन्य दिल्ली के लिए
यात्रा तैयार है। तो दिल्ली के लिए यात्रा, दिल्ली के यात्रा तैयार है, किसी भी कीमत पर दिल्ली से नहीं हटने के। तो किसान, ये किसान की आवाज है, ये करा उसकी नहीं है जो मान लिया कह गया आंदोलनकारी है में फलाने टिकटे बतावे किसानों ने। ये किसान की आवाज है। दिल्ली के लिए अगर 2 दिन के अंदर इस समस्या का समाधान नहीं होता तो तीसरे दिन दिल्ली के लिए कूच है। आज भी बड़ा फैसले की बात कह रहे हैं, कुछ आज बड़ा फैसला आप लोग करेंगे। बस देखो जी क्या होगा, लेकर तो उठेंगे पेमेंट ही अंत पेमेंट लेकर उठेंगे और पेमेंट ही लेंगे। बिना भुगतान के आप लोग जाने वाले नहीं हैं। अब 20 दिन हो गए, 20 दिन बहुत लंबा समय हो जाता है। 95 दिन पहले किसानों ने चलाया, अभी 15-16 दिन पहले सोसाइटी में किसान बैठे रहे। अब ये सुनने में आ रहा है कि मिल मालिक जो है इससे ज़्यादा देने के उसमें नहीं है, फेवर में किसानों को। अब कुछ किसान कहीं लगे, कुछ थोड़ा बहुत जो है बीच में आके कहीं रास्ता निकालेगा मध्यम। रास्ता तो यही है जी कि हमारा जो बैठे है जी, हमारा ब्याज समेत पैसा दे दो, हम अपने घर पहुंचेंगे, अपना काम करो जी फैक्ट्री में। अब भूख हड़ताल क्या रास्ता है, ये भी एक बड़ी बात है। थोड़ा सा देखिए, तस्वीरें दिखाइए एक बार यहाँ ऋतिक। भूख हड़ताल ही रास्ता। आप भी भाई बागपत से आते हैं, आप लगातार किसानों के समर्थन में यहाँ बैठे हुए हैं। मैं रात दिन आपको देख रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग जब आते हैं तो क्या अब लगता है कि ये भूख हड़ताल से भुगतान हो जाएगा? देखो ये तो आपको एक बात बता दूं राणा जी, बाबा जी महेंद्र सिंह टिकैत ने भी एक बात कही थी, भूखे इंसान पर कभी भी लड़ाई नहीं लड़ी जा, पर मजबूरी में आके कुछ भी करना पड़ सकता है। जो यह सरकार या पूंजीपतियों की सरकार है, आपको पता हो 4 दिन हो गए हमारे ताऊ जी को भूख हड़ताल पर बैठे। 4 दिन तक ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी आया, ना कोई डॉक्टर की टीम आई। इतनी हठधर्मिता पे आ रही है सरकार, इनके डब से सारे किसान शहीद हो जा, इनसे कोई लेने देने नहीं, क्योंकि सरकार पूंजीवाद की सरकार है यह। तो आज आदरणीय संजीव शास्त्री जी ने 1 बजे का टाइम दे रखा, कुछ बड़ा निर्णय लेंगे। इस किसान मजबूर होकर कुछ ना कुछ बड़ा निर्णय आज लेंगे। और रही बात, शास्त्री जी ने एक बात कही थी, दिल्ली लो आज आवाज़ जागी, तो आज दिल्ली लो ही आवाज़ जागी। तो मैं तो यही कह रहा भाई, सभी किसान साथी अपने घर से तो चल पड़ो, अपने घर से निकल पड़ो सब किसान भाई, और आदरणीय शास्त्री जी के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेंगे। और मैं तो अपने ताऊ जी को भी नहीं कह रहा, खैर ये बैठे वो तो इनकी श्रद्धा है, मेरा अपना निजी विचार है, अब इन्हें भूख हड़ताल खत्म करनी चाहिए, मेरा अपना निजी विचार है। तो ये नहीं करे भाई, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। खैर ऐसी बात नहीं, जीव किसी का कोई साथ देने वाला पता नहीं, भगवान साथ दे, इनका भगवान साथ देगा। हाँ बिल्कुल जो है, देखिए गन्ना किसान अब यहाँ ये बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो किसानों की मांग है उसको लेकर एक बड़ा फैसला यहाँ किसान लेने की तैयारी में है। आज एक बड़ी संख्या में यहाँ पर किसानों का जत्था यहाँ पहुँचेगा और क्या फैसला लेगा ये तो शाम तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ कहीं ना कहीं जो मील के अधिकारी है उनके साथ जो बातचीत हुई है, कई दौर की बातचीत, और इसमें अभी तक ओवरऑल 3 किस्तों में 75 करोड़ से ऊपर अभी जाने के लिए यहाँ मील अधिकारी नहीं दिखाई दे रहे हैं। 200 करोड़ के आसपास का गन्ने का भुगतान है, 213 करोड़ रुपए, जिसमें से 25 करोड़ रुपए एक किस्त किसानों को जरूर मिली थी। 52 करोड़ रुपए की जो है आरसी शुगर मिल की कटी हुई है, उसके ब्याज की लड़ाई है। अब ये लड़ाई जो है यहाँ भूख हड़ताल और किसानों की हुंकार से जो है कितनी तेज होगी, ये अपने आप में कई बड़े सवाल नज़र आते हैं। लेकिन सीधे तौर पर आप देखिए कि यहाँ कहीं किसानों को अब और कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा, कैसे जो है किसानों का समाधान होगा, ये अपने आप में देखना दिलचस्प हो जाता है। लेकिन सरकार क्या इसमें कोई हस्तक्षेप करेगी, या फिर जो प्रतिनिधि करने वाले जो नेता है
वो क्या इस पूरे मामले में कोई बीच बचाव करा पाएंगे, क्योंकि अब बहुत लंबा समय हो चुका है। भूख हड़ताल अब इस हद तक जा चुकी है कि यहाँ पर जो भूख हड़ताल पर बैठे बुजुर्ग हैं उनकी तबीयत अब धीरे धीरे बिगड़ना शुरू हुई। जैसे मैंने कहा 5 लोग शुरुआत में बैठे, 2 लोगों की तबीयत पहले बिगड़ी, बड़ी मुश्किल से उनको मनाया गया और उनकी भूख हड़ताल को ख़त्म किया गया। लेकिन अब यहाँ एक और बाबा की जो है तबीयत बिगड़ने लगी है। मैं चाहूँगा कि कम से कम प्रशासन के लोग इस तस्वीर को देखें और कहीं ना कहीं इन किसानों की समस्या का हल वो कराए। मेरे सहयोगी ऋतिक बालियान के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।